नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं TNR 24 प्राइम न्यूज। आज के दिन हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास और बड़ा हुआ। भारतीय चावल पर फिर लटकी टैरिफ की तलवार। ट्रंप ने अमेरिकी किसानों को दिया $12 बिलियन का तोहफा। और वही फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबर, अभिनेता प्रेम चोपड़ा की अस्पताल से हुई घर वापसी, 90 साल की उम्र में हुई हार्ट सर्जरी। इंडिगो पर सरकार का एक्शन, उड़ानों की कटौती की योजना, दूसरी एयरलाइंस को मिल सकता है मौका। वहीं जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरकार से नाराज, एक हफ्ते का दिया अल्टीमेटम, कहा अगर एक हफ्ते में हमारी मांग नहीं हुई पूरी तो करेंगे चक्का जाम। 5वें दिन भी रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर ने मचाया धमाल, पार किया 140 करोड़ का आंकड़ा। भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने पर प्रदीप अम्बेडकरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पीएसए के तहत उधमपुर जेल में हुए बंद। अमेरिकन राजनीति से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारत और कई देशों को अलर्ट करके रख दिया है। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के दौरान कहा कि भारत से आने वाले चावलों की कीमत यूएस की मार्केट में बेहद कम है, जिसके चलते अमेरिकी किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारतीय चावलों को लेकर वो नया टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा यूएस मार्केट में इंडियन चावलों की डिपिंग यानी कि कीमत कम होने के चलते वहां के अमेरिकन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी दौरान ट्रंप ने एक और घोषणा की जिसमें उन्होंने $12 बिलियन की अमेरिकन किसानों को मदद की घोषणा कर दी। और ये घोषणा उसी दौरान हुई जबकि चावलों की कीमत यूएस मार्केट में दिन ब दिन गिरती जा रही है। इतना ही नहीं, उसी बैठक के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर्स पर भी वो टैरिफ लगाएंगे। यानी कि अब ट्रेड को लेकर ट्रंप एक न्यू राजनीति अपनाने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस चीज से भारत और यूएसए के ट्रेड रिलेशंस में फिर से फर्क पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही बट नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। वही फिल्म जगत से जुड़ी हुई एक खबर सामने आई है जिसमें प्रेम चोपड़ा जो एक महीने से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था और 90 साल की उम्र में जो है उनके हार्ट की सर्जरी हुई है। वहीं उनके दामाद शर्मन जोशी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और पोस्ट में बहुत सा लंबा चिट्ठा लिखा और बहुत सी बातें उसमें कही। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जहां बीते एक महीने से प्रेम चोपड़ा का ट्रीटमेंट जो है वह किया जा रहा था, वह सफल पूर्वक जो है वह पूरा हो गया है। अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और आज उनको घर लाया गया है। प्रेम चोपड़ा जो 1962 में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा और 1962 से लेकर अब तक जो है वो हिंदी सिनेमा में अपना काम कर रहे हैं। अक्सर हमने उन्हें ज्यादा अभिनय जो है वह विलन के रोल में देखा है, वह विलन के रोल में लंबे समय से जो है वो काम कर रहे हैं और खासकर ज्यादा फिल्मों में उन्हें विलन ही बनाया जाता है। जिस तरीके से वह अपनी एक्टिंग करती है तो जिस तरीके से वे अपनी एक्टिंग करते हैं तो यकीन माने बाकी जो पर्दे पर उन्हें देख रहे होते हैं उन्हें लगता है कि ये वाकई में विलन है। लेकिन बीते एक महीने से वो बीमार थे, लीलावती अस्पताल में जो है उन्हें भर्ती कराया गया था, वहां उनका सफल तरीके से जो है वो हार्ट सर्जरी पूरी हुई और अब वह स्वस्थ होकर घर वापिस लौटे हैं। आखिरी फिल्म साल 2024 में उनकी 2 मूवी आई थी। 2 मूवियों में जो है उन्होंने अपना किरदार निभाया था, जिनमें एक मूवी शो टाइम और दूसरा एनिमल मूवी, उसमें जो है वह नजर आए थे। शर्मन जोशी जो उनके दामाद है उन्होंने ये जानकारी दी है कि वह बिल्कुल स्वस्थ है और स्वस्थ होकर अब वह घर लौटे हैं। पिछले कई दिनों से इंडिगो के फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रहे हैं, जिसके चलते नागरिकों को काफी असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर किसी को कहीं पहुंचना है तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते इन गंभीर हालातों को देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो को निर्देश दिए हैं और कहा है कि अपना विंटर फ्लाइट शेड्यूल 5% तक घटाएं, खासकर हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर।
इसके संदेश को और सख्त बनाते हुए सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि इंडिगो ने सुधार नहीं किया तो अधिक फ्लाइट कटौती, जुर्माना और अन्य पेनल्टीज हो सकती हैं। साथ ही इंडिगो को 10 दिसंबर 2025 तक एक संशोधित शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें ये फैसला हुआ है कि कल इंडिगो के सीईओ को पेशी के लिए बुलाया गया है। अन्य एयरलाइंस को इस चीज का फायदा हो सकता है, जैसे कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट और अक्सा एयर। इनको इनके स्लॉट्स मिल सकते हैं, जिसके चलते इनके मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल, वही खबर अब जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता पे साफ तौर पर उन्होंने सरकार से नाराजगी जताई और कहा कि सरकार हम पर बहुत से कानून जबरदस्ती थोप रही है, जिसमें हमारी ओर से कोई भी राय नहीं ली जाती, जो उन्हें मन में आता है वह कर लेते हैं। और जम्मू कश्मीर में तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उन सब ने मिलकर जो है ये फैसला लिया है कि एक हफ्ते के अंदर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वह आने वाले सोमवार को चक्का जाम जम्मू कश्मीर के अंदर कर देंगे। सिर्फ जम्मू संभाग ही नहीं बल्कि जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर संभाग में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने सीधा चेतावनी जो है वह सरकार को दी है। उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बीते समय जिस तरीके से ऑटो के जोन्स बना दिए गए, उससे कहीं ना कहीं ऑटो वाले प्रेशराइज हैं। वह अपनी जो उनके पास ऑटो है, अपनी जो गाड़ी है, उसकी किस्त भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वह अपना परिवार किस तरीके से चलाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ई बसेस को हम पे थोपा गया, ई बसेस ओवरलोडिंग करती है, ट्रैफिक नाके पर उन्हें कोई नहीं रोकता, कोई उन्हें तंग नहीं करता, वह ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें सताया जा रहा है। इसी के साथ साथ में उन्होंने एटीएस पर भी जोर दिया कि कहा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो या सरकार हो, हम सबके पास गए, सबको अपने मेमोरेंडम दिए, लेकिन हमारा काम किसी ने भी नहीं किया। और अब हमारे पास विवश होकर एक ही रास्ता रह चुका है, वह है कि हम तमाम अपनी गाड़ियां बंद कर दें और जम्मू कश्मीर के अंदर चक्का जाम कर लें। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक हफ्ते का समय दिया है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल को खराब किया जाए या जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी वजह से किसी और को दिक्कतें हों। लेकिन सरकार हमें विवश कर रही है, क्योंकि हम जितनी बार भी मेमोरेंडम अपने दे रहे हैं उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा है और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या कुछ जवाब जो इस पर देते हैं। क्या इस बारे में कुछ सोचा जाएगा या यह हफ्ता निकलने के बाद अगले सोमवार को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से जम्मू कश्मीर के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। और वहीं एक्टर रणवीर सिंह की हाल ही में मूवी रिलीज हुई है धुरंधर, जिसको रिलीज हुए अभी केवल 5 दिन हुए हैं। ये मूवी 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इस मूवी की ओपनिंग ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये रणवीर सिंह के करियर की पहली ऐसी मूवी है जिसकी ओपनिंग इतनी बड़ी हुई है और इस मूवी ने पद्मावत और सिम्बा को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं आदित्य धर, जिन्होंने 2019 में उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक भी डायरेक्ट की थी और वो मूवी भी बहुत बड़ी हिट रही थी और यही उनका एक और मास्टरपीस साबित हो रही है। इस मूवी में असली फ्लेवर जो देखने मिला है वो रणवीर सिंह के एक्शन के साथ साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे बड़े सितारों की परफॉर्मेंस से देखने मिला है। और अर्जुन रामपाल ने भी इसमें कमाल का काम करके दिखाया है। इस मूवी में डेब्यू किया सारा अर्जुन ने, जिनकी ये पहली मूवी है और पहली ही मूवी में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है। इस मूवी में विशेष तौर पर ऑपरेशन लियारी के बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था 2008 और 9 के बीच में। तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल दिखा रही है। आप भी अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर देखें और इस मूवी को एंजॉय करें, क्योंकि ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ का आंकड़ा अब तक पार कर दिया है। तो अभी रणबीर सिंह की इस मूवी ने इतनी ग्रैंड ओपनिंग दी है तो इसे देखना तो जरूर बनता ही है। जी बिल्कुल। अब एक और खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। आपको याद होगा द न्यूज रूम के माध्यम से हमने खबरें आपको दिखाई भी थी कि
कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स जिसका नाम प्रदीप अम्बेडकरी था, उन्होंने भगवान श्री राम पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी और टिप्पणी करने के बाद जब उन्होंने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में हंगामा मच गया। बहुत से हिंदू संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की और कोर्ट ने जो है वो 4 नवंबर को उनकी जो अंतरिम बेल थी उसे जो है वो खारिज कर दिया। उसके बाद से वह फरार हो गए। बहुत से सवालात पुलिस पर उस समय उठाए गए कि आखिर प्रदीप अम्बेडकरी जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, उन्होंने भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी की तो पुलिस ने कि ये लापरवाही है कि उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया, जबकि कोर्ट ने भी उसकी बेल को जो है वो खारिज कर दिया था और किसी प्रकार की कोई बेल जो है उसे नहीं मिल पानी थी। तो ऐसे में वह बाहर किस तरीके से घूम रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बहुत किरकिरी जो है वो कठुआ पुलिस की हुई। उसके बाद में एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि वह देश छोड़कर भाग गया है, लेकिन जैसे ही वह वापस आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। उसकी जानकारी तमाम एयरपोर्ट्स पर भी जो है वो साझा कर दी गई थी कि जब भी वह एयरपोर्ट पर आएगा वहां से आपको सूचना देनी है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर तनाव बढ़ गया। बहुत से अलग अलग संगठनों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से प्रदीप अम्बेडकरी को एक वीडियो भी बनाना पड़ा था। वीडियो में वह साफ तौर पर नजर आए कि उन्होंने जो है वो माफी मांगी थी और कहा था कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, लेकिन फिर भी जो है मैं इस तमाम लोगों से माफी मांगता हूं, हाँ मेरे से गलती हो गई है। लेकिन लोग वहां पर नहीं माने। लोगों ने सीधा कहा कि भगवान श्री राम का अपमान करने वाले या उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को सीधा जेल जो है वह होनी चाहिए। इसके बाद में पुलिस की तरफ से भी बीते कुछ समय पहले जो है वो ढोल बजाते हुए उसके घर तक जो है वो गए थे और वहां पर पोस्टर लगाए गए थे और प्रदीप अम्बेडकरी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दिया गया था कि अगर बहुत जल्द प्रदीप अम्बेडकरी वापस नहीं लौटते तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा और बाकी जो जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है उसे कुर्क कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रदीप अम्बेडकरी घबराए हुए थे, डरे हुए थे। उन्होंने बहुत यहाँ वहां हाथ पैर मारने की कोशिश तो की, उनके वकीलों ने भी कोर्ट में जाकर उनके लिए जमानत की अर्जियां तो डाली थी, लेकिन वह सब जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। आखिरकार आज के दिन आखिरकार पुलिस के हाथ जो है वो कामयाबी लगी। प्रदीप अम्बेडकरी जो है वो वापस आए, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और अब पीएसए के तहत उन पर मामला जो है वो दायर किया गया है और उन्हें उधमपुर जेल में बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा के चलते दूसरों पर जो है अभद्र टिप्पणी जो है वो करते हैं। जम्मू कश्मीर या भारत में कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है, आप चाहें जिसे माने, आप चाहें जैसी विचारधारा रखें, लेकिन आपके पास कोई हक नहीं कि आप अपनी विचारधारा किसी और पर थोपने की कोशिश करें या आप अपनी विचारधारा या अपनी बातों के चलते किसी और के धर्म का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है वो सजा भुगतनी पड़ेगी। वही नमूना आप प्रदीप अम्बेडकरी का भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की देश विदेश, एंटरटेनमेंट और जम्मू कश्मीर की खबरें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद, जय भारत।